Welcome to Wi-Fi Study, changing the way of learning. This is Muskan presenting the Hindu editorial analysis of 22nd July 2017. Here is the energy booster of the day. Self-belief and hard work will always earn you success. सेल्फ बिलीफ और हार्ड वर्क है, ये दोनों आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। देखिए, सक्सेस की तरफ अगर जाना है तो हार्ड वर्क प्लस सेल्फ बिलीफ दोनों का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी एब्सेंस है देन देखिए, हार्ड वर्क तो लेबर क्लास भी बहुत ज़्यादा करती है, रिक्शा वाला भी बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन वो क्या है, उसी लेवल पे रहते हैं। वो पॉवर्टी के विशियस सर्कल को कभी ब्रेक नहीं कर पाते। वाई? क्योंकि उनके पास क्या है, सेल्फ बिलीफ नहीं है। वो नहीं सोचते, वो उससे ऊपर लेवल का सोच ही नहीं पाते कि हम इससे भी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं या इसी को बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हैं। सेकंड, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिनको सेल्फ बिलीफ तो है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दैट, बट दे आर नॉट रेडी फॉर द हार्ड वर्क। वो हार्ड वर्क करने के लिए रेडी नहीं है। तो वहाँ पे भी सिर्फ आप ख्याली पुलाव बनाते रहो कि यस आई कैन डू दिस, आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उससे क्या होगा? हार्ड वर्क आपको जमीन पर आकर प्रैक्टिकल वर्क तो करना होगा ना। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस की तरफ 100% ले जाता है। ये है हमारे आज के आर्टिकल। ये आर्टिकल है हमारा कर्नाटका से रिलेटेड। यहाँ पे डिमांड हो रही है अपने अलग फ्लैग की, और ये फ्लैग अभी नहीं 1916 से इन लोगों ने अडॉप्ट कर रखा है। ये बोल रहे हैं कि हमारा एक अलग फ्लैग होना चाहिए। अभी तक हम सबको पता है कि सिर्फ एक स्टेट ऐसा है स्पेशल स्टेटस जिसको मिला हुआ है, J&K, जिसका अपना अलग फ्लैग है। बाकी हम सबका एक ही फ्लैग है। तो देखिए, आज ये यहाँ से डिमांड उठ रही है। नो डाउट, चलो इनको कल्चरली लगाव है अपने उस फ्लैग से, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। पर देखिए, अगर इसे हम नेशनल लेवल पे सोचते हैं तो हम सिर्फ एक कंट्री नहीं है। इंडिया अपने आप में 29 कंट्रीज को लेके चलता है, ठीक है, प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज। वो अपने आप में, क्योंकि सब लोगों का कल्चर अलग है, सब लोगों का रहन सहन अलग है, तो इंडिया अपने आप में 29 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन है। तो सबको अगर हम इकट्ठे नहीं रखेंगे, एक साथ लेके नहीं चलेंगे, तो आज यहाँ पे डिमांड है, कल दूसरी स्टेट की डिमांड आ जाएगी। जैसे अभी गोरखालैंड की डिमांड है, पहले तेलंगाना की आ रही थी, फिर किसी अब और अलग स्टेट की आने लगेगी। तो इसके बारे में अभी गवर्नमेंट को कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालना होगा, ऐसा ना हो कि फिर काफ़ी देर हो जाए। ये हमारा आर्टिकल बिहार के पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नोट रिलेवेंट। ये है H1N1 रिटर्न्स दोबारा से हमारी कंट्री को इफेक्ट करने लगा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या इसके सिम्टम्स है, कैसे इसको रोका जा सकता है, ये हम देखेंगे। ये आर्टिकल है हमारा डिजिटल ट्रेड गेम, जो एशियन कंट्रीज है उनके बीच में एग्रीमेंट है, और नए उसको ई कॉमर्स को ये लोग कैसे प्रमोट कर सकते हैं, इंडिया में अभी तक ये किस लेवल पे है, ये आर्टिकल इस बारे में है। ये आर्टिकल है हैदराबाद LSD ब्लूज। ये एक टाइप की ड्रग है जो हैदराबाद में यूथ काफ़ी ले रहा है। यहाँ पे क्या है, इस ड्रग्स का क्या काम होता है कि अगर आप डिप्रेशन में, तो ये आपके मूड को चेंज करती है, लाइक मूड स्विंग्स होते हैं आपके, तो ये आपके मूड को बदलती है। तो इसका इफेक्ट देखिए, हमारा जो माइंड है वो इंस्ट्रक्शन देता है हमारी पूरी बॉडी को, और हमारी पूरी बॉडी रिएक्ट करती है उसके अकॉर्डिंग। फिर यार हम लोगों में और रोबोट्स में डिफरेंस क्या हुआ? अगर हम लोग भी कोई एक्शन या रिएक्शन नहीं कर पाते हमारे आसपास के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, तो हम लोग तो बिल्कुल रोबोट ही हो जाएंगे ना। ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं कि बाहर का जो एनवायरनमेंट है, ऐसी ड्रग्स लेके ये इफेक्ट उन चीज़ों को इनइफेक्टिव कर दे। देखिए, ये एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि ये आपको बायोलॉजिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। क्यों? ये सारी प्रोसेस होती है हार्मोन से। आपके हार्मोन्स रिएक्ट करते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपकी बॉडी में रिएक्शन होता है उस हिसाब से। अगर आप ऐसी ड्रग्स ले रहे हो तो ये हार्मोन्स को मैसेज डालेगी और पूरा का पूरा उस हिसाब से सिस्टम चलेगा, तो पूरी नेचुरल प्रोसेस क्या हो रही है वहाँ पे गड़बड़ा जाएगी। ये सिचुएशन हर एक इंसान के ऊपर आती है। यहाँ पे हमें यूथ को मैसेज देना चाहिए, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए
यहाँ पे किस चीज की जरूरत है, हमें मेंटली रूप से स्ट्रांग होना पड़ेगा, मेंटली रूप से स्ट्रांग होना चाहिए कि उस सिचुएशन से हमें कैसे बाहर निकलना है। ये पूरा आर्टिकल इस बारे में ग्राउंड जीरो। आइए सबसे पहले देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। पहला है पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है इन्फेक्शियस डिजीज दैट स्प्रेड अक्रॉस लार्ज रीजन। कोई भी ऐसा डिजीज, कोई भी ऐसा इन्फेक्शन वाला डिजीज जो बड़े एरिया में इफेक्ट करता है लोगों को, इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, महामारी। थ्रेशोल्ड होता है डोर स्टेप, डोरवे, मतलब बिल्कुल किसी चीज के आप पास चले जाते हो, दैट इज थ्रेशोल्ड, या हिंदी में उसे बोलते हैं द्वार। स्कम्स होता है फेल टू रेजिस्ट प्रेशर। प्रेशर को रेजिस्ट करने की शक्ति खत्म होना, मतलब एक हद तक आप उस प्रेशर को सफर कर सकते हो, उसके बाद क्या है आप क्विट कर दोगे। हिंदी में बोलते हैं इसे मर जाना। म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है, द एक्शन ऑफ अल्ट्रेशन, मतलब किसी चीज में चेंज होना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। हिंदी में इसे बोलते हैं परिवर्तन। आर्टिकल में एक नया वर्ड है पॉइंट म्यूटेशन। इसको बोलते हैं अ म्यूटेशन अफेक्टिंग फ्यू न्यूक्लियोइड्स इन जीन सीक्वेंस। जीन में जो फ्यू न्यूक्लियोइड्स होते हैं सिर्फ उसको इफेक्ट करती है जो बीमारी, उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। प्रीडेटरी। प्रीडेटर्स आपने सुना होगा, ठीक है, एनवायरनमेंट में भी होता है। ये होता है सीकिंग टू एक्सप्लॉइट अदर, दूसरे पर हमला करना, दूसरे को एक्सप्लॉइट करना, इसे हिंदी में बोलते हैं हिंसक। तो ये थे हमारे वर्ड्स ऑफ द डे। धीरे धीरे हम इनका नंबर्स बढ़ाएंगे। डिजिटल ट्रेड गेम्स, ये आर्टिकल है हमारा, किस बारे में देखिए, नेगोशिएटर फॉर द प्रपोज रीजनल कॉम्प्रोहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP, इसे क्या बोलते हैं, ट्रीटी बिटवीन एशियन कंट्रीज। अच्छा, इसका मतलब मैं बता देती हूँ, जो एशियन कंट्रीज हैं हमारी, ओके, उनमें से कुछ कंट्रीज ने आपस में ये एग्रीमेंट किया है कि उन कंट्रीज के बीच में जो भी ट्रेड होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई चार्जेस वहां पे नहीं लिए जाएंगे, ताकि ट्रेड को क्या हो, आगे से आगे बढ़ावा मिले और वो कंट्रीज अपने आप को और ज्यादा डेवलप कर सके। तो इसीलिए ये RCEP का कॉन्सेप्ट, ये एग्रीमेंट लाया गया। ये किन किन कंट्रीज के बीच में है फिलहाल, चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज के बीच में है कि जो भी ट्रेड होगा वो क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और करंटली अब कहाँ मीटिंग होने जा रही है इनकी, हैदराबाद में इससे रिलेटेड मीटिंग होने जा रही है। और जो फोकस रहेगा वो किस पे रहेगा, ई कॉमर्स पे। ई कॉमर्स होता है जो भी आपकी मतलब कॉमर्स की प्रोसेस होती है, मार्केटिंग, सेलिंग, परचेजिंग, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सारा किस पे होगा, इंटरनेट के थ्रू होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है इसका, तो दैट इज ई कॉमर्स। लाइक हमारी अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो आप घर पे बैठे कुछ भी परचेज कर सकते हो, दैट इज बेनिफिट ऑफ ई कॉमर्स। While there are many contentious कल बताया था मैंने, controversial issue involved in the RCEP, countries at least know what they are negotiating about and their likely implication। मतलब इनको at least ये पता होना चाहिए कि कौन से इशू पे अभी जो मुद्दा चल रहा है उसको हमने नेगोशिएट कैसे करना है, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं इनके आपस की बात है, इन लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि हमें इस तरीके से ट्रेड करना है कि हम कोई टैरिफ चार्जेस या कोई जो कॉस्ट है, टैक्सेस है, वो नहीं लगाएंगे एक दूसरी कंट्री के ऊपर। तो ऑब्वियसली जब खुद मिलके काम करे, एक तरीके से अगर 5 पार्टनर है वो आपस में काम कर रहे हैं, तो कोई भी कन्फ्लिक्ट आता है तो उन लोगों को आपस में बैठ के ही उस चीज को रिजॉल्व करना होगा। However, it is not the case with e-commerce issue। ई-कॉमर्स के मुद्दे में ई-कॉमर्स पे ये कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट ई-कॉमर्स इज ए मिसनॉमर हेयर। अब देखते हैं, इंडिया इज स्टिल स्टक इन द IT रियलिटी ऑफ यस्टरडे। इंडिया की जो रियलिटी है, IT रियलिटीज, वो अभी भी कल तक की IT रियलिटीज में उलझी हुई है। मतलब जो हमारे लेवल है अभी भी क्या चल रहा है, काफी बैकवर्ड लिंकेज है हमारे लेवल की, ओके। It's remain in denial about the major transformation in the sector that are taking place along unprecedented job losses। इस वजह से क्या हो रही है, बहुत सारी जॉब लॉसेस हो रही है। देखिए, जब बैंकिंग में ये कहा गया था, गवर्नमेंट ने रिफॉर्म लेके आई थी कि अब जो कंप्यूटर्स है,
ठीक है, आपको सीखना ही पड़ेगा, उसका यूज होगा सारे बैंक्स में। तो काफी सारे जो पुराने एम्प्लॉयज थे उन्होंने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया, बिकॉज उनके दिमाग में एक फोबिया था कि हमसे नहीं होगा ये, पता नहीं कैसी टेक्नोलॉजी, हम नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि जब हम एज के साथ साथ हमारी सोच का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, हम रेजिस्ट हो जाते हैं, स्टबन हो जाते हैं कुछ चीज़ों को लेके, हम इतनी जल्दी अपने आप में बदलाव नहीं लाना चाहते। इसीलिए जो ओल्ड जनरेशन है और न्यू जनरेशन है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट आने लगता है, बिकॉज दे डोंट वांट टू चेंज एंड दे लव चेंज। No doubt there is still a lot of software code to be written and IT to be pulled together। मतलब अभी काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, उनकी कोडिंग होनी है, उनको एक साथ किया जाना है। तो इंडिया को इसका कोर बेनिफिट मिलने वाला है। हमारा जो बैंगलोर है दैट इज़ आईटी हब है वो। लेकिन सबसे मेन बात है टेक्नोलॉजी में कि जो है इंक्लूजन नहीं है यहाँ पे पूरे इंडिया का। जो रूरल सेक्टर है वो अलग थलग है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है वो काफ़ी डेवलप होती जा रही है। तो फिर भी ये गैप क्या है, बढ़ता जा रहा है। बट द इशू ऑफ ई कॉमर्स और डिजिटल ट्रेड आर मच लार्जर। ये इशू बहुत बड़ा है। देखिए, अगर आप गांव में आज भी जाके बोलेंगे कि हम ऑनलाइन कुछ मंगवा लेते हैं या अपने पेरेंट्स को बोलते हो, तो वो क्या करेंगे, इतनी जल्दी उस चीज़ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, चाहे आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले। वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमने डायरेक्टली खरीदना है, बिकॉज अभी उन्होंने अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार नहीं किया है या वो विश्वास नहीं आया अभी उनके माइंड में। We face a very new reality today as we stand on the threshold। थ्रेशोल्ड बताया था हमने, बिल्कुल पास में उस चीज़ के डोरवे पे ऑफ ए डिजिटल सोसाइटी। हम डिजिटल सोसाइटी के, ऐसा नहीं है कि बहुत गैप है, पास आते जा रहे हैं। वेयर एवरी मेजर इकोनॉमिक एंड सोशल एक्टिविटी विल बी अंडरमाइंड बाय द डिजिटल इंटेलिजेंस। मतलब जहां पर सारी इकोनॉमिक और सोशल एक्टिविटी होगी वहां पे क्या होगा, डिजिटल इंटेलिजेंस का यूज होगा। देखो, पहले सिर्फ 5% जो लोग थे 100 में से, वहां पर वो लोग क्या थे, इंटरनेट का यूज करते थे। जब से लेकिन जियो आया है हमारा, जियो के बाद से ये नंबर काफी संख्या में बढ़ गया। बट जनरली लोग क्या करते हैं, ठीक है, आप मतलब यूट्यूब चला लेंगे या आप ठीक है पिक्स देख लेंगे, लेकिन स्टिल दे डोंट नो हाउ टू यूज द इंटरनेट फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी और फॉर देयर ऑन बेनिफिट। उन्हें अभी ये नहीं पता कि उन्हें प्रॉपर यूज इस इंटरनेट का किस तरीके से करना है। The main question for India to consider are that how much digital intelligence is powering into industrialization strategy that ensure the immense value arising from digitally induced agency in every sector is retained within India or not। यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो हमारा हर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी जो है, अभी जो डिजिटल इंटेलिजेंस है दैट इज प्रॉपरली रिटेन बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर और नॉट। देखिए, आज भी अभी जीएसटी जो आया है तो काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया कि एजिटेशन करना स्टार्ट कर दिया कि हम पता नहीं है कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें बिल्कुल नहीं पता है। तो इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट को अवेयर करना चाहिए लोगों को। सबसे पहले उनको एश्योरेंस देना चाहिए कि ये कोई, देखिए, हानिकारक चीज़ नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हवा नहीं है कि आप नहीं सीख पाएंगे। उनको एश्योरिटी दी जानी चाहिए और उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, तब जाके उनके मन में विश्वास आएगा और हमारी पूरी कंट्री डिजिटलाइज्ड हो पाएगी। It is allow such outflow, it will soon find itself on the wrong side of digital colonization. It must its digital house in order before thinking or getting part of global digital pie as China did। देखिए, चाइना जो है काफ़ी डिजिटलाइज्ड है, इसीलिए उसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है हम लोगों से। वो देखिए कितनी डंपिंग करता है हमारी कंट्री में। डंपिंग होता है कि यू आर सेलिंग ए प्रोडक्ट लेस देन द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। आप अपनी मार्केट में उस चीज़ को 10 रुपए की बेच रहे हो और दूसरी कंट्री में जो आपकी कॉस्ट है उससे भी कम उसको 5 रुपए की बेच रहे हो। इसे बोलते हैं डंपिंग। ये जनरली क्यों करती है कंट्री? उस कंट्री की मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इसीलिए आप देखोगे इंडिया में कितने सारे चाइनीज प्रोडक्ट है। डोमेस्टिक डिजिटल स्ट्रेंथ शुड फर्स्ट बी डेवलप ऑन द बैक ऑफ इट्स बिग डोमेस्टिक मार्केट। मतलब हमें अपनी डिजिटल स्ट्रेंथ्स को बढ़ाना होगा। सजेशंस क्या है? सजेशन देखिए ये है कि जो डिजिटल इंडिया है, ठीक है, उसको
एक्चुअली रूप से ग्रास रूट लेवल से लेके हायर लेवल तक स्ट्रेंथन करना होगा उसको। ओके, और बाकी हमारा है फ्री ग्लोबल फ्लो ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा है उसका फ्री फ्लो होना चाहिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, सो दैट हमारे जो बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो अवॉइड हो सके। ये था पूरा आर्टिकल इस बारे में। अब है हमारा H1N1 के बारे में। साइंस देखते क्या सिम्टम्स होते हैं ये H1N1 के। इसे क्या, ये क्या है H1N1, ये इसे बोलते थे पहले स्वाइन फ्लू ही बोलते थे 2009 से पहले। ओके, उसके बाद जो इसका मतलब इसके इफेक्ट इतने हाई हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट हो चुका है इसका जो वायरस है। देखिए इसके सिम्टम्स क्या हैं, फीवर होता है आपको, कफ होता है आपको, ठंड लगने लगती है, हेडेक होता है, गला खराब हो जाएगा, फिर आपको आपकी नोज भी बहने लग जाते हैं, डायरिया हो जाता है आपको, वोमिटिंग होती है, और इतना सब होगा तो ऑब्वियसली फैटीग होगा और बॉडी में भी एक होगा, बॉडी में भी दर्द, कहीं अलग अलग पार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। रोका कैसे जा सकता है इसे, देखिए आपको अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोना चाहिए। उसके बाद अपने ऐसे ही बिना धोए हुए हाथों को आप अपनी आंखों पे, चेहरे पे या नोज के आसपास ना लगाएं। सेकेंडली है, अगर आपके पास ऐसे सिम्टम्स हैं ओके, तो आप इमीडिएटली, मतलब ये ना देखें कि देख लेता हूं मैं कुछ दिन, वो वायरस रेजिस्ट होने लगता है, स्ट्रांग होने लगता है। इसीलिए अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है कि यस आपको फ्लू है, तो आप घर पे रहे, आप वर्क प्लेस पे ना जाए, बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी फैलता है। कैसे फैलता है, अगर आप स्नीजिंग करते हैं, कफ करते हैं, ठीक है, तो वो जो क्या बोलते पार्टिकल्स हैं या ड्रॉप्स हैं, वो क्या होती है हमारे एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, और जो भी उनकी इंटरेक्शन में आता है, जो भी उनके संपर्क में आता है, वो उससे इफेक्ट हो जाते हैं। इसीलिए क्या है, कवर और नोज को नैपकिन से या रुमाल से ढक के रखना चाहिए, और जो भी ऐसे टिश्यू आप यूज़ करते हैं उसे प्रॉपरली डस्टबिन में डालना चाहिए। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। देखिए अगर आपको ये नॉलेज है तो आप एजुकेटेड हैं, आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अब देखते हैं क्या है आर्टिकल। सो फॉर दिस ईयर 12,500 people have been infected with the influenza A H1N1 वायरस, और जिसमें से 600 लोगों की डेथ हो चुकी है। 12,500 लोग अभी इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं अभी तक, और 600 लोगों की डेथ हो चुकी है। देखिए क्या डाटा चल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा, महाराष्ट्र अलोन हैज रजिस्टर्ड 284 डेथ। महाराष्ट्र है, अकेला महाराष्ट्र है। देखिए 600 में से इतनी डेथ सिर्फ कहां से रिकॉर्ड है, महाराष्ट्र से, विच बाय इटसेल्फ इज मच मोर देन द टोटल मोर्टेलिटी फिगर ऑफ 265 इन द कंट्री एज रिजल्ट ऑफ H1N1 इन 2016। ये देखिए कि ये जो हमारा रेट था, डेथ रेट था 265 रेट था 2016 में, तो ये कितना हायर है, इससे भी ज़्यादा हाई है। Even in the first 3 months of 2017, the number of cases and deaths were fairly high. 2017 तो अभी मिड में चल रहा है, तो अभी इसके स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में भी जो डेथ है उसका रेट काफ़ी हाई रहा है। But there is every possibility of a spike in the number of cases in coming month and cooler temperature setting in and winter still month away। ठीक है, तो इसका क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ केसेस अभी भी स्पाइक हो सकते हैं, क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है वो कूल हो जाएगा और विंटर्स आ जाएंगी। दो द इंसिडेंस ऑफ H1N1 is likely to be less than in 2015। ये बोल रहा है कि 2015 में क्या था, कम था, when death toll was about 3,000, लेकिन जो डेथ टोल था क्या था, 3,000 था। The steady toll being taken by the swine flu is a big cause of concern। मतलब स्वाइन फ्लू का काफ़ी इफेक्ट हुआ था उस दौरान पे। 2009 से पहले तो स्वाइन फ्लू ही ज़्यादा इफेक्ट करता था। The whole genome sequencing carried out of Pune National Institute of Technology Virology has confirmed that the virus has not undergone any significant mutation to make it more virulent। मतलब जो पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी होता है वायरस वाला लैब, ठीक है, तो इस इंस्टीट्यूट ने बताया है कि अभी इसके और ज़्यादा म्यूटेशन होने के चांसेस नहीं है, मतलब और ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, राइट।
अब हम देख लेते हैं, मतलब 2009 में तो क्या था, ये महामारी घोषित कर दिया था किसने, WHO ने। अब बोलते हैं दिस ईयर सर्विलेंस रिवील दैट H1N1 वायरस फाउंड इन इंडिया इज ओनली द मिचिगन स्ट्रेन। ये वाला नाम है इसका, मिचिगन स्ट्रेन इसको बोलते हैं, कि इसका जो फॉर्म है दैट इज मिचिगन स्ट्रेन। एज इन द केस ऑफ कैलिफोर्निया स्ट्रेन, द मिचिगन स्ट्रेन 2 इज सस्केप्टिबल एंड ड्रग ओसेल्टामाइविर, ओसेल्टामाइविर है जो वो ड्रग इसके लिए क्या है, इसको मतलब ठीक कर पाएगी। ओके, in order to make the drug widely available and easily accessible so that treatment can be start early। इसको जल्दी से जल्दी accessible करने के लिए हमें क्या है, ट्रीटमेंट जल्दी स्टार्ट करना होगा। ये था हमारा आर्टिकल। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।